Hello everyone, I am Tapaswini Tripathi. Today I will going to explain you about biotechnology. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे ऑर्गेनिज्म ए का जीन को काट के जब हम बी में डाले तो क्या होगा। हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हमें हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर मिलेगा। तो हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ए को जो निकाला गया, मतलब वो ऑर्गेनिज्म ए का हमने एग्जांपल लिया था, ऑर्गेनिज्म बी में ट्रांसफर करने के लिए एक वेक्टर चाहिए था। वो वेक्टर को हमने प्लाज्मिड नाम दिया था। तो इस सेक्शन में हम क्या डिस्कशन करेंगे कि वो जो हमने ए ऑर्गेनिज्म को निकाला, फिर स्पूलिंग किया, फिर इल्यूशन किया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद माइक्रोस्कोप में जब हमने डाइच रख के देखा तो हमें हमारा डीएनए मिल गया था। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, उसे जो काट के निकाले थे वो मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से। तो वो मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कैसे बनता है, कैसे पता चला, उसके बारे में ये सब आज हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई विल टेल ए स्टोरी दैट एक दिन क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जब बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोइड्स होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियोइड्स होता है। फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, डबल सर्कुलर होता है। और क्या हमने डिस्कशन किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जैसे कि हमने पहले सेक्शन में डिस्कशन किया था कि सेल्यूलोज का काम क्या है, सेल्यूलोज को काटता है। वो एक एंजाइम है जो सेल्यूलोज को काटता है, लाइपेज लिपिड को जो काटता है। ऐसे ही हमारा एक एंजाइम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब टू कट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को काटता है। तो एक साइंटिस्ट ने देखा कि जब बैक्टीरिया को एक वायरस जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, आके अटैक किया, तो उसने क्या किया, हम उसका जो डीएनए है उसको इसके अंदर छोड़ दिया। ये सांस बैठा था ऐसे बैक्टीरिया। तो जब इस वायरस ने अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ दिया, तभी उसके अंदर एक खूंखार सा एंजाइम उससे लड़ने के लिए जागृत हो गया। उसी एंजाइम का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो वो एंजाइम क्या किया, उसका जो डीएनए यहाँ पर आया है, थोड़ा बड़ा बना लो, ये देखो, ये रहा बैक्टीरिया का सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, एंजाइम है इसमें जो इसको काट देके डीएनए को यहाँ पर छोड़ दिया, वायरस का डीएनए को यहाँ पर छोड़ दिया। फिर ये रहा हमारा बैक्टीरिया का डीएनए, ये रहा प्लाज्मिड। तो इसी डीएनए को काटने के लिए एक खूंखार एंजाइम जन्मा था। क्या था उसका नाम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जिसने क्या किया, उसी एंजाइम को रोक दिया, मतलब वो जो वायरस का डीएनए था उसे रोक दिया, ग्रोथ करने से रोक दिया। और ये क्या था, हमारा न्यूक्लियस था। तो ये एंजाइम जानता है कौन अपना है कौन पराया है, ये नहीं जानता है। तो ये क्या किया, वो अपने ही डीएनए को मारने चला था। तभी उसका जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसने क्या किया, फटाफट से एक रिकॉग्नाइजेशन साइट से कुछ एंजाइम निकाले। क्या निकाले, मीथेन निकाले। मीथेन की मदद से उसे पता चल गया कि नहीं, ये तो अपना ही लोग है, अपना ही बैक्टीरिया है। तो इसे पता चल गया कि ये अपना डीएनए है। ऐसे ही करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पहले ही पता चला था। तो हम देखते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट किसे कहते हैं। व्हाट इज रिकॉग्नाइजेशन साइट। उससे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बता दूं। देखो, न्यूक्लिक एसिड को जो काटता है न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड कितने हैं, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लियस कितने होंगे, बताओ जरा, कितने होंगे, डीएनए और आरएनए। इसके डीएनए और आरएनए के भी पार्ट है, दो पार्ट है, डीएनए के दो पार्ट, डीएनए रेस्ट्रिक्शन, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में आरएनएस के भी सेम है, ये नहीं लिख रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो ना। तो डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है और एक्सोन्यूक्लियस जो है, हम क्यों एंडोन्यूक्लियस को ही यूज करते हैं? एक्सोन्यूक्लियस भी तो ये भी तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसे क्यों नहीं यूज करते हैं? विचारा है ना वो। कैसे देखते हैं? ये क्या करता है, ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ये डीएनए का एंड पार्ट से कट करता है, हमेशा एंड पार्ट से कट कर करके आता है। कौन? एक्सोन्यूक्लियस। वो जो डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, स्पेसिफिक साइट से कट मारता है, मतलब हमें जो साइट चाहिए उसी से कट मारता है, इसीलिए हम डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज रिकॉग्नाइजेशन साइट। मैंने बोला था बताऊंगी बोल के, तो देखते हैं अभी रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है। रिकॉग्नाइजेशन साइट कैसे पता चलेगा रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है? ऐसे करके ये हमारा डीएनए है, इसमें ए जी सी टी ऐसे करके नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े हुए हैं, तो ये क्या रिकॉग्नाइजेशन साइट है? हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होते, ऐसे बिछड़े हुए नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? मतलब ये रहा हमारा 3 प्राइम एंड और ये रहा 5 प्राइम एंड, तो 3 प्राइम एंड से जो कोड लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर ए, मैं यहाँ पर जी ए टी टी ऐसे लगा देती हूँ, तो उसके उल्टे में भी सेम कोड लगना चाहिए। अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर सी 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 जी जी जी, आप लोगों के लिए आसान होगा। देखो सी 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 जी जी जी, इसका एंटी कोड मतलब बेस पेयर क्या होगा इसमें? जी 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 सी सी सी। तो इसे हम सीधे से पढ़ेंगे, इसे हम उल्टे से पढ़ेंगे तो इक्वल होता है कि नहीं? जैसे और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, ये जो इक्वल होता है, मतलब 3 प्राइम से यहाँ पढ़ने से इसका 3 प्राइम और इसका 3 प्राइम एंड से पढ़ने से इक्वल ही होता है कि नहीं? तो इसका और एक एग्जांपल अगर लूँ, आपको समझ में आ जाएगा शायद। मलयालम, मलयालम को ऐसे पढ़ो, आ जाएगा नहीं? मलयालम है हमारा, इसे दोनों साइड से पढ़ने से एक ही होता है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये जो उल्टे पढ़ने से भी सेम आते हैं, उसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हम पैलिंड्रोम कहते हैं। गॉट इट? क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। समझ में आया कुछ? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, अगर हम E-core-1 का देखा, E-core-1 क्या है? रिकॉग्नाइजेशन साइट जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एग्जांपल है उसका E-core-1। इसका देखते हैं थोड़ा, इसका कैसे होता है हमारा G A A T T C ऐसे कर दिए। उसका बेस पेयर देखते हैं, G का क्या? C T T A A G। सेम हुआ कि नहीं? इसमें पढ़ने से और इसे उल्टा करके पढ़ने से सेम ही हुआ। इसे कहते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। किसका हमने एग्जांपल लिया था? E-core-1 का। E-core-1 क्या है? कहाँ से आया E-core-1? ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कैसे पता चला कि ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? किसने इसका नाम दिया, कैसे दिया, सब पता करेंगे। वेट ए मिनट। देखो, हिस्टीरिया कोलाई। हिस्टीरिया कोलाई, हिस्टीरिया क्या है? इसका जेनस है, एक बैक्टीरिया हिस्टीरिया कोलाई हमने ले लिया, इसका जेनस है हिस्टीरिया कोलाई है। स्पीशीज स्ट्रेन लेते हैं हम RY13, क्या है? इसका स्ट्रेन है। तो ये हिस्टीरिया कोलाई में से हमने क्या किया? ई को निकाल दिया, और ये RY13 में से R को निकाल लेते हैं। फिर ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो सीक्वेंस आते हैं उसका स्ट्रेन होता है 1 2 3 ऐसे करके होते हैं कि नहीं? तो इसका 1 नंबर
नंबर का जो सीक्वेंस है इसलिए इक्वल 1 इसका नाम दे दिए। तो हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था? सवाल आता है कि नहीं? पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम था हमारा HindII। HindII था पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम। तो HindII इसका नाम कैसे दिया गया? हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इससे निकालकर एक डिजिट जो है इसका HIN का डी कैसे करके उसका स्ट्रेन के हिसाब से और जैसे इसका स्ट्रेन और सीक्वेंस के हिसाब से इसका नाम दे दें HindII करके। ये 2 क्यों होता है ये आप लोग मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, या आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोग नहीं बोल सकते तो मैं अगली क्लास में आप लोगों को बता दूंगी। ओके देन, ये सब समझ पाए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में? शायद समझ गए होंगे, थोड़ा स्पीड में थी। ओके, रिवीजन कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड को जो काटता है वो 2 टाइप का है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस 2 टाइप का, डीएनए और आरएनए। डीएनए 2 टाइप का है, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो है वो एंड पार्ट से काटता है, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते हैं। एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, स्पेसिफिक साइट से काटता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। तो इक्वल 1 का तो हमने जान लिया उसका एग्जांपल के हिसाब से। फिर हमने क्या जाना, HindII जो हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। तो इतना हो गया। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।